विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत। हर भारतीय को इस पर गर्व है, मगर विश्व के इस महान लोकतंत्र पर भी एक कलंक लगाया गया। यह वह दौर था जब सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं निरस्त हो चुकी थीं और आम जनता के मूल अधिकार छीन लिए गए थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया गया था। लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। लोकतंत्र की यह हत्या किसी और ने नहीं बल्कि देश की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने की थी। भारतीय लोकतंत्र का यह काला अध्याय आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अपनी असंवैधानिक सत्ता बचाने के लिए इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली से 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करवाई। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इंदिरा गांधी के तानाशाही रवैये के चलते चुनाव स्थगित कर दिए जाते हैं। प्रेस पर प्रतिबंध लगाकर सभी प्रकार की संचार व्यवस्था को ठप कर दिया जाता है। जनता की आवाज उठाने वाले पत्रकार बंदी बना लिए जाते हैं। लोगों की जबरदस्ती नसबंदी की जाती है। विपक्षी दलों के नेताओं को हिरासत में ले लिया जाता है। यही नहीं, अपने अधिकारों के लिए न्यायालय जाने पर रोक लगा दी जाती है। विरोध में आवाज उठाने वाले व्यक्तियों को जेल भेजकर प्रताड़ना दी जाती है। यही नहीं, इस काले दौर में भारत के संविधान से छेड़छाड़ कर उसमें अनैतिक व काले कानून जोड़ दिए जाते हैं। इस विकट परिस्थिति में प्रत्येक भारतीय के मन में एक ही प्रश्न था कि आखिर इस तानाशाही को कौन चुनौती देगा। आपातकाल के उस भयावह काल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक इस थोपी गई आपदा का सामना करने सामने आए। देश की जनता में पूरा विश्वास था कि संघ के स्वयंसेवकों के अतिरिक्त और कोई इसे नहीं कर सकता था। यह सोचने का भी एक कारण था, और यह था देश के कोने कोने में संघ की शाखाओं का अपना अनुशासित नेटवर्क, और इससे भी बढ़कर स्वयंसेवकों की राष्ट्र के प्रति निष्ठा और समर्पण भाव। आपातकाल लगते ही संघ के स्वयंसेवक सक्रिय हो गए और बौखलाई सरकार ने 30 जून को संघ के तत्कालीन सरसंघचालक बाला साहब देवरस को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पूर्व बाला साहब देवरस ने इस असाधारण परिस्थिति में स्वयंसेवकों से निर्बाध अपना दायित्व निर्वहन करने का आह्वान किया। स्वयंसेवकों ने समाज में से उठ खड़े हुए नायकों के साथ आंदोलन को गति दी और अहिंसा व सत्याग्रह जैसे रास्तों का सहारा लेकर अभिमान में चूर इंदिरा गांधी को महात्मा गांधी जी का वह मार्ग दिखाया जिससे वह भटक चुकी थी। आपातकाल विरोधी संघर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 1 लाख से अधिक स्वयंसेवकों ने सत्याग्रह किया, जिनमें से हजारों ने जेलों में प्रताड़ना झेली और अनेक ने अपना बलिदान दे दिया। आपातकाल के बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी और उनके द्वारा 1977 में गठित जस्टिस JC शाह आयोग ने आपातकाल का काला चिट्ठा खोल दिया। शाह कमीशन की रिपोर्ट में बताया गया कि आपातकाल की घोषणा के समय देश के हालात खराब नहीं थे। इंदिरा गांधी ने विपक्षी दलों से विमर्श किए बिना ही अपनी इच्छा से आपातकाल लगाया था। यही नहीं, आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर नेताओं की गिरफ्तारी हुई। जेल अधिकारियों को भी पूर्व में इसकी कोई सूचना नहीं दी गई थी। सरकारी तंत्र का उपयोग कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया। कमीशन ने यह भी माना कि प्रेस पर सरकार विरोधी समाचारों को दबाने और सरकार तथा कांग्रेस के पक्ष में खबरें छपवाने के लिए सेंसरशिप लगाई गई। सरकारी संचार माध्यमों का भी बहुत दुरुपयोग किया गया। देश का दुर्भाग्य है कि लोकतंत्र की हत्या कर आपातकाल लगाने वाले दल के जो नेता आज लोकतंत्र और संविधान को खतरे में बताने का झूठ गढ़ते हैं, उन्हें अपने इतिहास में झांक लेना चाहिए। भारत के लोकतंत्र की हत्या का वह आपातकाल कभी नहीं भुलाया जा सकता है। जिन सत्याग्रहियों ने
अपने त्याग और बलिदान से भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की देश उन्हें नमन करता है।